नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ चित्रकूट से ब्यूरो चीफ छोटेलाल की खास खबर। एआरटीओ भ्रष्टाचार के मामले में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक अनिल प्रधान पटेल द्वारा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े करने पर पूर्व विधायक आनंद शुक्ला हुए मुखर। पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने सदर विधायक और एआरटीओ के बीच हुई बातचीत में रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कहा कि अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टरों के ऊपर हुई कार्रवाई में जब दबाव नहीं बना तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। सदर विधायक अनिल प्रधान ने अपने मामा के लड़के के ट्रैक्टर को छुड़वाने के लिए किया था एआरटीओ को फ़ोन। गाड़ी नंबर सहित सरकारी पेनाल्टी को समाप्त करने के लिए भी बात किया था, लेकिन आपको बता दें कि बात नहीं बनी और ऑडियो वायरल हो गया। पूर्व विधायक मऊ मानिकपुर आनंद शुक्ला ने सरकार के समर्थन में उतरकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो सबूत सहित मामला उपलब्ध कराएं, कार्रवाई होगी। बिना साक्ष्य सरकार की छवि धूमिल करना असंवैधानिक है, ये संवैधानिक दायरे में नहीं है। करबी सदर विधायक अनिल प्रधान के आरोपों को लेकर एआरटीओ विवेक शुक्ला का बड़ा खुलासा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। माननीय विधायक श्री अनिल प्रधान जी ने अभी मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। उन आरोपों से मैं असहमत हूं और मैं अपना पक्ष रखते हुए आपके माध्यम से चित्रकूट की जनता को बताना चाहता हूं कि चित्रकूट प्रशासन ने थाना बहिलपुरवा में अवैध खनन के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। उसके अंतर्गत अवैध खनन करने वाले कई ट्रैक्टरों को पकड़ के बंद कर दिया गया था। उसमें से एक ट्रैक्टर जो बंद हुआ था उसका नंबर था UP 96N1055। इस ट्रैक्टर के ऊपर 70,600 रुपये का जुर्माना किया गया था। माननीय विधायक श्री अनिल प्रधान जी ने 19 तारीख को मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि वह ट्रैक्टर उनके भांजे का है और मैं उसमें लगने वाले जुर्माने में उसे छूट दे दूँ। चूँकि यह मामला राजस्व का था, अतः मैं माननीय विधायक जी की उस बात का अनुपालन नहीं कर पाया। मैंने राजस्व के हित में पूरा जुर्माना जमा कराया और 70,600 रुपये जमा करने के बाद ही मैंने उस ट्रैक्टर UP 96N1055 को रिलीज किया। संभवतः इसी बात से माननीय विधायक जी मेरे प्रति थोड़ा नाराज लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक को मैं क्या कहूं, उन्होंने ये जो आरोप लगाया है, पहले तो उन्होंने आरटीओ को फ़ोन किया और कहा कि अपने भांजे का ट्रैक्टर में जुर्माना को देख के समझ के उसको क्या हो सकता है कम कर लीजिए, और अगर वो जुर्माना कम कर देता, ख़त्म कर देता, ऐसे ही ट्रैक्टर जाने देता तो उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देते। मतलब वो भ्रष्टाचार कर देता तो उसको ईमानदारी के सर्टिफिकेट दे देते। उसने उसमें जुर्माना लगा दिया तो सरकार को उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए सरकार पर एक आक्षेप लगाया एआरटी को जोड़ते हुए। मैं किसी अधिकारी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं ईमानदारी का, पर इस विषय में जो मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है उसमें स्पष्ट है कि करबी सदर के विधायक, चित्रकूट सदर विधायक ने अपने भांजे के ट्रैक्टर को, जिसका उन्होंने नंबर का उल्लेख किया उस वार्ता में, उस नंबर के उल्लेख के साथ ये कहा कि इसको जुर्माना देख लीजिए। जब उसने जुर्माना पूरा लगा दिया तब वो उनको तिलमिला गया कि उनके कहने के बावजूद उनको छोड़ा क्यों नहीं बिना जुर्माना के, और उस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, व्यक्ति का चाल से चेहरा समझ में आता है, स्पष्ट है कि अगर आप अपने भांजे से पहले तो अवैध खनन, इस पे तो अवैध खनन हो रहा होगा, अवैध खनन के बाद अवैध परिवहन पे आपने जब विषय आया तो आप लगे सरकार को घेरने, जीरो टॉलरेंस के ज्ञान देने। पहले तो आप स्वयं सुधारिए, तब किसी और पे आइए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवार को आप इन कामों से पहले दूर करिए। आज जनता ने आपको करबी विधानसभा से चुन के भेजा है तो इस अपेक्षा के साथ कि आप ईमानदारी के साथ करेंगे, ना कि सिर्फ दिखावा करेंगे, एक तरह की ईमानदारी का ढोंग करेंगे और कुल परिवार लग जाएगा वसूली में और अवैध धंधे में, अवैध परिवहन में, अवैध खनन में, और बाद में आप सरकार को घेरेंगे। इसका मेरे पास साक्ष्य आप चाहिए तो मैं साक्ष्य उपलब्ध सुना सकता हूँ। जय सुनिए ऑडियो को। हाँ, हेलो शुक्ला जी। नमस्ते सर। बैठे हैं ऑफिस में? हाँ सर, बैठा हूँ। एक ये भांजे का हमारा ट्रैक्टर है, मिट्टी में कुछ हो गया था तो मैं भेज हूँ, देख लीजिएगा कुछ उसमें वो हो जाए। अच्छा ठीक। आपके यहाँ से वो होता है ना, क्या होता है रिलीज नहीं, वो जैसे जुर्माना वाला होता है कुछ।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। यूपी 96 है 1055 ट्रैक्टर नंबर। ठीक ठीक। राहुल देख लीजिए क्या संभावना। अब उसी ट्रैक्टर पे उन्होंने चालान किया है 1055। अब जरा इसका ट्रैक्टर का नंबर भी पढ़ लीजिए, चालान में मेंशन होगा नंबर उसमें 1055। ये उनका गाड़ी का जो चालान हुआ है वही चीज उसमें भी है 1055। अब आप इसमें देखिए, अब इसके बाद भी कोई ये बात बोले, सरकार को घेरे। माननीय योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो चुनौती देता हूं कि एक भी उदाहरण लेकर आए और उदाहरण लाएं, जस्टिफाइड लाएं कि किसी ट्रक वाला, कोई ट्रांसपोर्टर पैसा लेते हुए कोई साक्ष्य लेकर आए, तुरंत निलंबित करा।